हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है। और यार ठंड बहुत जोरों का पड़ रहा है और इस ठंड में है ना, ये जो मौसम है आपका, जो विंटर का जो ये मौसम है, ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है भाई। रजाई के अंदर घुस जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम में रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो और मॉर्निंग में पढ़ना, सुबह सुबह कौन कौन उठ के पढ़ता है भाई? आप पढ़ते हैं तो सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सुबह में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में यदि आप 4 o'clock 5 o'clock यदि आप जगते हैं तो कोई भी किसी भी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं कि बिल्कुल शांत सा माहौल होता है, ना घर वालों का कोई इंटरफियरेंस, ना फ्रेंड्स का, ना किसी भी तरह का। और आप बहुत ही शांत माहौल में आपको एक पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और सुबह यदि आप पढ़ते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, मतलब ब्रह्मावास करते हैं भाई, है ना, ज्ञान के भगवान है। तो ऐसे टाइम में यदि आप पढ़ते हैं 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 आवर, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वह रिजल्ट आपके एग्जाम में आपको दिखेगा। तो अगर आप सुबह उठ करके पढ़ाई नहीं करते हैं जग करके, तो सुबह जगना स्टार्ट कर दीजिए 4 o'clock, और 1 आवर 2 आवर जो भी आपको मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी हो पढ़ने की, आप पढ़ सकते हैं। और उसका जो इफेक्ट होगा आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि भाई एग्जाम भी आने ही वाला है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। फरवरी से एग्जाम जनरली, सारे एग्जाम्स जनरली स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी मार्च कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 सोल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। कोई हॉट वाटर मतलब पानी को गर्म करने के लिए कोई सिलेंड्रिकल सिस्टम है, और वो पाइप है ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो उसका है क्या है, 28 मीटर और डायामीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो भाई कैसा होगा, है ना, इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, आप देख सकते हैं, और इसका लेंथ इसकी हाइट हो जाएगी, इसका लेंथ इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट आपको दिया हुआ है 28 मीटर, है ना, और जो इसका डायामीटर है, जो इसका डायामीटर है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो भाई डायामीटर अगर आपको 5 सेंटीमीटर है, देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग किस में बना लें, मीटर में बना लें। मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा डायामीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ये सेंटीमीटर में हो गया, क्योंकि भाई 100 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये मीटर में हो जाएगा। अब ये मीटर में हो गया, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड 2 मीटर। हाइट दिया हुआ है, तो कितना सरफेस रेडिएट करेगा, जो भाई इसका कोर सरफेस एरिया होगा, जो चारों साइड में टॉप और बॉटम को छोड़ दें, इस एरिया, है ना, और इस एरिया को आपको लेफ्ट करना है, तो जो बचा हुआ एरिया है उसी से वो रेडिएट करेगा एनर्जी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं कोर सरफेस एरिया ऑफ, है ना, हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 पाई RH, है ना, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड 2 इंटू हाइट कितना है 28। देखिए 2 से 2 गया और 7 से ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा, तो ये आ गया 0.2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि जो रेडिएटिंग सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइंड करना है फर्स्ट द लैटरल आर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। तो कोई पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो सिलेंड्रिकल टाइप का है, और उसका आपसे पूछ रहा है लैटरल सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया। तो किसी भी सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है या कॉर्ड सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। और क्योंकि टॉप और बॉटम को उसमें लेफ्ट कर देते हैं, उसका आपको डायमीटर दिया है और हाइट दिया हुआ है। तो इस तरीके का आपके पास कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका हाइट आपको गिवन है, हाइट दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है 4.5 मीटर,
और इसका डायामीटर भी दिया हुआ है आपको, डायामीटर दिया है 4.2 मीटर, 4.2 मीटर इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और इसका आपको लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो डायामीटर आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2.1 मीटर, रेडियस हो गया 2.1 मीटर। अब हमको फाइंड करना है लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल स्टोरेज टैंक इक्वल 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 और आपका लेंथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 4.5 इस तरीके से। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, क्योंकि ये 2.1 है, 7 3 जा 21 तो ये 0.3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4 इंटू 0.3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.35। तो यह आ जाएगा आपका 59.40 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, 9 का फर्स्ट। आपको पता करना है कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। मींस ये जो सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है पेट्रोल रखने के लिए, इसमें एक्चुअल में कितना स्टील लग रहा है इसको बनाने में। कह रहा है इफ यदि 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, जबकि 1/12 जो एक्चुअल में स्टील यूज हो रहा है उसका 1/12 वेस्ट हो जा रहा है, तो कितना स्टील लगा। हमको पता है कि भाई कॉर्ड सरफेस एरिया ये है ना, तो इसका टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया भी है। तो सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट रहा, सेकेंड क्या हो जाएगा, टोटल कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, 2 पाई आर देखिए कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा एच प्लस आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.1 और एच की वैल्यू 4.5 और आर की वैल्यू 2.1 इस तरीके से। अब इससे ये कटेगा तो 0.3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.3 और इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 6.6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 अंक का दशमलव इस तरीके से। अब तो ये हो गया 87.12। तो मान लेते हैं लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक x मीटर स्क्वायर, और फिर वेस्टेज स्टील हम लोग निकालेंगे कि कितना वेस्ट हो रहा है। तो वेस्टेड स्टील क्या है 1/12, और इनिशियल में जो हम स्टील ले रहे हैं, भाई टोटल सरफेस एरिया ये है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है आपको, टोटल सरफेस एरिया है आपका 87.12 मीटर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल हमारा स्टील शुरू में हम कितना ले रहे हैं x, इसमें से बाकी 1/12 x जो है वेस्ट हो जा रहा है ना। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग स्टील आपका जो बचेगा वो हो जाएगा, इनिशियल का x है और इसमें से 1/12 x क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो ये आपका आ गया 12x माइनस x/12 मींस 11x/12। तो ये रिमेनिंग स्टील है जो कि इस सिलेंडर को बनाने में यूज हो रहा है और जो इक्वल टू एरिया कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देंगे, ये हो जाएगा 11x/12 87.12
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 87.12 और 11 से काट देते हैं तो ये जाएगा 9 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इतना मीटर स्क्वायर। तो जो एक्चुअल में जो स्टील इनिशियल में जो यूज हो रहा है, इसको लिया जा रहा है इस टैंक को बनाने में, वो है 95.04 मीटर स्क्वायर, और उसमें से जो वेस्ट हो जा रहा है वो है 1/12x। और इतने स्टील का आपको क्या कर रहा है, रिमेनिंग जो बचा हुआ वेस्टेज के बाद है इतने का यूज हो रहा है। तो हम लोग इससे x पता कर लेंगे। x मींस जो एक्चुअल में जो स्टील यूज हो रहा है इनिशियल में, वो उसकी वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सलूशन रहा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू, गुड लक।